मानव, आप कहाँ जा रहे हैं? मानव, अभी तक आपकी तबीयत भी ठीक नहीं हुई और आप बाहर जाने की बात कर रहे हैं। आप चलिए, आप आराम कीजिए। अर्चना, देखो वो गैरेज का मसला हल होने को है। अगर मैं नहीं गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता मैं। मानव, कोई भी चीज इंसान की तबीयत से बढ़कर नहीं होती, है ना? होती है अर्चना। इंसान की जिम्मेदारी उसकी तबीयत से भी बढ़कर होती है। पर यह बात तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। मानव, और एक बात कहो अर्चना, अब तुम्हें मेरा नहीं, खुद का ख्याल रखना चाहिए। खुद के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि कुछ दिन बाद हम दोनों साथ में नहीं होंगे एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए। हम एक दूसरे के बारे में जितना कम सोचेंगे उतनी कम तकलीफ होगी हमें अलग होते हुए। अरे अब भी तो पी थी उन्होंने चाय। हाय, हाँ बोल। तुझसे एक बात करनी है। बोल ना बेटा। वो श्रावणी के साथ तो महीने लगे, 10-12 दिन हो गए। और गिरीश जी भी अमेरिका से आ गए। तो मैं सोच रहा था कि उसका वो गोद भराई की रस्म। हाँ बेटा, वो तो तारीख हमने कब से नक्की करके रखी है। तू एक काम कर, राम मंदिर के वो गुरुजी है उनसे बात कर ले, ताकि हम सब रस्म निभा लेंगे। मानो तू जाके बात कर गुरुजी से और गिरीश जी के साथ भी। पापा से मैं बात करती हूँ, वो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे। आई, आज आप में और वंदिता है ना, सामान की लिस्ट बना लेते हैं और बाबा और काका मेहमानों की लिस्ट बना लेंगे। सारा काम हो जाएगा। उसके बाद मैं मेहमानों को निमंत्रण देने भी तो जाऊंगी ना। और श्रावणी के गहने कपड़े सब देखना होगा। और लेकिन अर्चना तू। आई प्लीज, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको कोई भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मैं सारे काम अच्छे से करूंगी। बेटा मुझे पता है तू मुझे शिकायत का मौका नहीं देगी, लेकिन तू ये सब क्यों कर रही है? गोद भराई के 5-6 दिन बाद में ही तू और मानव एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। फिर बेटा क्यों कर रही है तू? तुझे पता है मैं तुझे जितना समझना चाहती हूँ उतना ही उलझती हूँ। कभी तुझ पर गुस्सा आता है तो कभी तुझ पर तरस भी आता है। सच बताऊं, कभी कभी तुझ पर प्यार भी आता है। लेकिन ये सब करके तू साबित क्या करना चाहती है बेटा? मैं कुछ साबित नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ इस घर की यादों को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ और उन यादों के सारे अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। और जहां तक बात है मेरे और मानव के तलाक की, तो भले ही से मेरा और मानव का तलाक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी मेरा इस घर से वही रिश्ता रहेगा जो आज है। आई, मैं इस घर के हर सुख दुख में शामिल होंगी, चाहे वो आपका वाड़ दिवस हो, चाहे वो श्रावणी के बच्चे का नामकरण। या फिर मानव की शादी में।
ये रिश्ता कभी भी टूट नहीं सकता। सही कह रहे हैं आप। आई बाबा, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी। अब वो मैंने आप लोगों की उस दिन बात गलती से सुन ली थी। अब वही बात जो मानव को 3 लाख रुपए देने की, घर गिरवी रखने की, और वो बात मैंने विनोद से भी कह दी। विनोद कह रहे थे कि मानव को उसके गैरेज के लिए 3 लाख रुपए क्यों दें हम। मेरा मतलब है वो इतना खुददार है कि वो हमसे पैसे ही नहीं लेगा, तो फिर घर क्यों गिरवी रखें। बाबा। विनोद, आई। जरा यहाँ बैठो। क्या बात है? विनोद, मंजूषा ने जो बातें सुनी वो बिल्कुल सही है। हम ये घर गिरवी रखकर मानव को पैसे देना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे हम उसके गैराज के लिए नहीं दे रहे हैं। उसकी वजह तो कुछ और ही है बेटा। तुझे याद है विनोद, वर्षा की शादी के 2 दिन पहले तुम्हारे बाबा और मानव पैसे निकालने के लिए बैंक गए थे। आई, मानव ने सचमुच हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और सही समय पर उसके पैसे लौटाना हमारा फर्ज बनता है। और आप लोग वही कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? और रहा सवाल इस घर को गिरवी रखने का, तो इस घर पर जितना मेरा हक है उससे कहीं ज्यादा आपका है। ZTV, आज लिखेंगे कल।